आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। हमें से हर एक को प्रभु ने अब तक संभाल के रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस महीने के हमें इतने दिनों भी संभाल के रखा, इस नए साल में भी संभाल के रखा। और आज एक नए संदेश के साथ प्रभु हमें इकट्ठा करता है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के संदेश को सुने, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य जयवंत राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आप ही के बलवंत सामर्थ्य जयवंत हाथों में परमेश्वर हम अपने आप को सौंपते और जितने भी प्रभु इस प्रचार को सुनते हैं उन सबको तेरे हाथों में देते और प्रार्थना करते हैं आज के प्रचार के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप हर एक के जीवन में भरपूरी से और अद्भुत रीति से आप कार्य करें। परमेश्वर सबके जीवन में आज का वचन भरपूर से कार्य करे और हर एक को मोटिवेशन मिलने पाए। दया करें, जयवंत यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से जय मसीह की। और आज जो संदेश प्रभु हमें देता है उस संदेश का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर हमें योद्धा के समान देखता है और वो कहता है कि तुम परमेश्वर के योद्धा हो। वी आर हु आर बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट। हम जो परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं हम सभी को परमेश्वर योद्धा के रूप में देखता है और चाहता है कि हम एक योद्धा के समान जीवन जिए। अगर हम अपने आप को देखें तो हम सोच सकते हैं कि हम किसी भी रीति से योद्धा कहलाने के लायक, शूरवीर कहलाने के लायक, बलवान कहलाने के लायक है ही नहीं। पर फिर भी परमेश्वर हमारी क्षमता और हमारी एबिलिटी को ना देख करके अपने विचार और अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य को देख करके हमें हमारी ओर देखता है और अपने नज़रिए से हमें देखता है और कहता है कि हम परमेश्वर के योद्धा हैं। और जबकि परमेश्वर हमें योद्धा बोलता है तो ज़रूरी है कि अब से हम एक योद्धा का जीवन जिएं। बाइबल में हम बहुत सारे योद्धाओं को देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे योद्धा हम पाते हैं जिन्होंने सांसारिक और शारीरिक युद्ध लड़े। और उस समय में क्योंकि वो राजा थे, न्यायी थे, हाकिम थे, इसलिए उन्होंने युद्ध लड़े और परमेश्वर की दया से जीते भी। पर आज परमेश्वर हमें आत्मिक योद्धा के रूप में देखता है। तो बाइबल में कुछ योद्धाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे साथ निकालें न्यायों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 11 और 12वां वचन पढ़ें। न्यायों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और 11-12 प्लीज पढ़ें। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओर्पा में बिएजेरी योआस का था। हाँ। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानियों से छिपा रखे यानी उसको मिद्यानियों का डर था, क्योंकि मिद्यानी उस समय में उनके ऊपर हुकूमत करते थे और उन्हें परेशान करते थे, उनकी उपज को ले लेते थे, इसलिए वो छुपा करके रख रहा था। उनसे डरा हुआ था, उनसे भयभीत था। और उस डरे हुए और भयभीत और जिसको हम डरपोक के रूप में देखते हैं, परमेश्वर का दूत उसके पास आकर के क्या कहता है, पढ़ें। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हाँ, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक डरपोक व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा। आप और मैं गिदोन की जगह पर अपने आप को रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज अपने आप को हम योद्धा के रूप में देखें। वचन क्या कहता है? वो दूत, परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया और गिदोन से आकर के कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, हे मेरे योद्धा, मैं तेरे संग हूं। तेरा परमेश्वर तेरे संग है। हम योद्धा हैं। हम एक समय ऐसा था हमारे जीवन में जब हम अपनी सहायता के लिए, अपने कार्य को बनवाने के लिए हम हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते थे। हम जब दुखी थे, निराश थे, परेशान थे, उदास थे, हताश थे, उस समय में हम दूसरों पर आश्रित होते थे कि वो आकर के हमारी मदद करें। पर आज परमेश्वर हमें नया बल, शक्ति और सामर्थ्य दे करके, अपनी पवित्र आत्मा से भर करके, परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य को हमें दे करके, परमेश्वर अपने अधिकार को हमें दे करके कहता है, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई साधारण लोग नहीं हो। तुम परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के बुलाए हुए और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए परमेश्वर के योद्धा हो।
और जो योद्धा होता है वो योद्धा अपने लिए योद्धा नहीं होता, वो योद्धा होता है दूसरों के लिए। वो योद्धा होता है उन सारे लाचार और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए। वो अपने देश के लिए एक योद्धा होता है, वो अपने समाज के लिए योद्धा होता है। अब तक हम अपने आप को कमज़ोर, निर्बल, नकारा समझ रहे थे, परंतु आज परमेश्वर हमसे कहता है तू शूरवीर सूरमा है, तू योद्धा है। परमेश्वर का नज़रिया आपके और मेरे प्रति कुछ अलग ही है। इस वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं, और जब परमेश्वर ने हमें इस नए वर्ष को शुरुआत करने के लिए मौका दिया है, तो अब से पहले हम निर्बल और कमज़ोर रीति से हम आगे बढ़ रहे थे, परंतु आज परमेश्वर नई शक्ति, नई सामर्थ्य को दे करके प्रभु हमसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शूरवीर सूरमा होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता, वरन उल्टा उनका डर दूसरों के अंदर होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और आज जो परमेश्वर कह रहा है उस चीज़ को आप समझें। अब तक हो सकता है आपको दुष्ट आत्माओं से डर लगता हो, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, शैतान से, विपत्तियों से, मुसीबतों से, कलेशों से, इंसान से, बहुत लोगों से आपको डर लग सकता है। अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने से ज़्यादा पैसे वाले, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से आपको डर लग सकता है। पर परमेश्वर का वचन आज आपके मेरे पे आशा करके कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर हमारे संग है, और अब हम साधारण लोग नहीं हैं, हम एक सामर्थी जाति के लोग हैं। अब हम एक सामर्थी परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है डरना नहीं है। शूरवीर सूरमा और योद्धा किसी से डरते नहीं हैं, वरन उनका डर दूसरों के अंदर होता है। और जिस समय में परमेश्वर ने गिदोन अपने दास से कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, उस समय में वो एक डरपोक व्यक्ति था। परमेश्वर उससे अपनी युक्तियों को बताता है। उसी में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, पढ़ें। गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उस दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, यदि परमेश्वर यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ति हाँ, क्यों पड़ती? तो क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर के करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से हाँ, छुड़ा नहीं लाया? हाँ, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने गिदोन के ऊपर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यहाँ पर गिदोन डरा हुआ है, उसको लीडरशिप का कोई अंदाजा नहीं है, कैसे अपने लोगों का बचाव करना, और उसने शायद कभी कल्पना भी ना की हो, उसने कभी अपने दिमाग में इस विचार को आने भी ना दिया हो कि मैं एक लीडर बन करके, मैं एक न्यायी बन करके मैं नेतृत्व करूंगा, और नेतृत्व करने के बाद मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। हम भी कई बार ऐसा नहीं सोचते, पर जैसा हम नहीं सोचते उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर कहता है तुम योद्धा हो, और जैसा मैंने कहा कि योद्धा अपने लिए योद्धा नहीं होता, योद्धा दूसरों के लिए योद्धा होता है, दूसरे के छुटकारे के लिए और दूसरे के बचाव के लिए, दूसरों की आशीष के लिए एक योद्धा होता है। परमेश्वर उसको योद्धा बोलता है, पर क्या कहता है कि तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर आपको योद्धा कहता है, और आपको योद्धा बनना है प्रार्थना में, योद्धा बनना है परमेश्वर के वचन में, उपवास में, और आत्मिक तमाम सामर्थ्य में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक सामर्थ्य में आपको योद्धा बनना है। और आप योद्धा हैं। हो सकता है कि आपने कभी अपने आप को इस नज़रिए से ना देखा हो, या दूसरा पहलू इस बात का अगर देखा जाए तो शैतान ने आपको कभी इस बात पर गौर करने का मौका ही ना दिया हो कि आप एक योद्धा हैं, आप परमेश्वर के योद्धा हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि मिद्यानियों के डर की वजह से गिदोन अपने गेहूं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर एक समय ऐसा आया जब गिदोन ने जब परमेश्वर की बात पर यकीन किया, विश्वास किया, भरोसा किया, उस समय में क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे। तो मिद्यानियों की छावनी में दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और एक ने दूसरे से कहा कि मैंने एक सपना देखा है, और सपने में क्या देखा कि एक रोटी लुढ़कती हुई आ रही है, और वो रोटी
मिद्यानियों के तंबू में लगी और उसको ढेर कर दिया, और ये रोटी गिदोन की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती। ये गिदोन को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर ने मिद्यानियों की सेना के अंदर इस भय को डाल दिया था। आपका डर, आप किस हद तक काबिल हैं और आपके द्वारा कितने सामर्थ्य कार्य परमेश्वर कर सकता है, हो सकता है आपको इस बात के विषय में अंदाजा नहीं है, पर परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आज आपको योद्धा बोलता है। गिदोन ऐसा नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको कुछ बनाने की ठान ली थी। परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं गिदोन के द्वारा छुटकारा करूंगा, और ऐसे ही परमेश्वर आज आपसे और मेरे से चाहता है, हमारे विषय में ठान चुका है कि हम बहुत सारी आत्माओं के लिए अपने परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पित कर दे, ताकि परमेश्वर हमें योद्धा बना करके हमें इस्तेमाल करे। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, और उन बहुत सारी फिल्मों में हम एक हीरो को देखते हैं, और हीरो को किस तरह से दिखाया जाता है, वो हीरो एक परिवार का नहीं होता या अपने लिए नहीं होता, वो हीरो होता है समाज के लिए, वो हीरो होता है कुछ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निर्बल लोगों के लिए, ऐसे लाचार लोगों के लिए जो दूसरों के द्वारा, विलन के द्वारा सताए जाते हैं, पर वो हीरो होता है। अगर आप योद्धा को गूगल पे सर्च करेंगे, उसका हिंदी वर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉरियर आएगा, और उसमें एक और वर्ड आएगा हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक, योद्धा, और ये योद्धा परमेश्वर आज आपको और मुझको बुलाता है। जैसे फिल्मों में हीरो लाचार और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद बन करके आता है, और उनको उनकी मुसीबत से छुड़ाता है, उस विलन से छुड़ाता है, उस जो किरदार होता है जो उनको परेशान करता है उससे छुड़ाता है। वैसे ही आज परमेश्वर आपको और मुझको हीरो बना करके लोगों के बीच में लेकर के आना चाहता है, ताकि आप और मैं लोगों के जीवन में आशा की किरण बन करके हम उनको उनकी मुसीबतों से, उनकी तकलीफ़ों से, उनकी परेशानी से उन्हें छुड़ाएं। आप और मैं योद्धा हैं, आप और मैं हीरो हैं, एंड वी आर वॉरियर। हम योद्धा हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वरन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में से जितने प्रार्थना करने वाले हैं, जितने वचन को मानने वाले और पढ़ने वाले हैं, आप में से जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, आपका डर शैतान के अंदर है। शैतान आपसे डरता है, दुष्ट आत्माएं आपसे डरती हैं, पर इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। शैतान ने आपको आपका वजूद क्या है उसको जानने से आपको शैतान ने रोक रखा है। पर आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको प्रेरित करना चाहता है, जागृत करना चाहता है और बताना चाहता है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम साधारण विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम इसलिए नहीं बुलाए गए कि संडे चर्च जाओ, तुम इसलिए नहीं बुलाए गए कि रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो और अपने लिए खाने पीने के समय में प्रार्थना करो, पर तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम एक योद्धा के समान जियो। परमेश्वर के पास योद्धाओं की कमी है, और कमी इसलिए है क्योंकि शैतान हमको हमारी असलियत जानने से रोकता है। आप एक काबिल व्यक्ति हैं। आपको दुनिया वाले, आपके घर वाले, आपके कलीसिया वाले, आपके आसपास के लोग चाहे आपको कितनी भी नीचे की नज़रों से देखते हो, आपको नकारा और नाकाबिल समझते हो, परंतु परमेश्वर आज आपसे कहता है, हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तुम्हारे संग है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ गॉड हु इज़ वॉरियर। वो परमेश्वर खुद योद्धा है। अगर मेरे साथ अगर निर्गमन पढ़ेंगे तो मेरे साथ निकालें 15वां अध्याय निर्गमन निर्गमन और उसका 15वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3रे वचन में लिखा है, निर्गमन और उसका 15वां अध्याय और उसका 3रा वचन, प्लीज पढ़ें। यहोवा योद्धा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। क्या आपने सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस चीज को लिख करके रखिए कि यहोवा योद्धा है। और अगर मेरा परमेश्वर, मेरा पिता अगर योद्धा है, मैं भी योद्धा हूं। आप ये मत सोचे कि आप एक कमजोर परमेश्वर के संतान हैं। आप किसी मूर्ति के संतान नहीं है, आप किसी मरे हुए ईश्वर के संतान नहीं है, आप एक जीवित परमेश्वर के संतान हैं। आप एक जीवित परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, और आप एक जीवित परमेश्वर के, एक योद्धा परमेश्वर के योद्धा हैं। हमारा परमेश्वर जिस प्रकार से योद्धा है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, उसने अपनी सामर्थ्य से हमें भरा है। क्या आपने परमेश्वर के वचन को, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ा है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। उस सामर्थ्य के विषय में आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। आज उस सामर्थ्य को रिसीव करें,
और जब तुम उस सामर्थ को रिसीव करोगे तब परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर ऐसे अद्भुत रीति से कार्य करेगी कि तुम बहुतों के छुटकारे के लिए आप एक उद्धार का कारण बन जाएंगे। बाइबल बताते जिस समय तक चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था वो छुपे छुपे रहते थे। चेले कभी किसी के घर में तो कभी किसी के घर में दरवाजा बंद करके चोरी छुपे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पर जिस समय में परमेश्वर की आत्मा बल से उनके ऊपर उतरी, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से जब उनके ऊपर उतरा, बाइबल बताते हैं उन्होंने सामर्थ पाई। और जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बल से उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई, तब वो छुप करके प्रचार नहीं कर रहे थे, वो छुप करके लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे थे, वरन पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर के प्रचार करने लगा। और बाइबल बताते कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और उनमें से 3000 लोगों ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर करके पतरस को और उसके साथ बैठे 120 करीब लोगों को अपनी आत्मा से भरा और उनको योद्धा के रूप में खड़ा किया। एक समय में यही पतरस डरा हुआ था, यही यूहन्ना डरा हुआ था, यही थोमा डरा हुआ था। पर जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, निडर होकर के बड़े साहसी रूप से इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू कर दिया। उस समय में न ये शास्त्रियों से डरे, न फरीसियों से डरे। उस समय में इस समय के जो सैनिक थे किसी से भी नहीं डरे। पवित्र आत्मा से भर करके, परमेश्वर की सामर्थ से भर करके एक योद्धा के रूप में इन्होंने परमेश्वर के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। डर इनके सामने नाचने लगा, डर इनसे खुद डरने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर आया, इन्होंने सामर्थ पाई, ये जान गए कि हम एक साधारण परमेश्वर की संतान नहीं हैं, हम एक साधारण परमेश्वर के दास नहीं हैं, वरन हम एक योद्धा परमेश्वर की संतान हैं, एक योद्धा परमेश्वर के दास हैं, उसके चेले हैं। उस वचन को प्लीज दोबारा पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 का 13 दोबारा पढ़ें। यहोवा योद्धा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। आपका और मेरा परमेश्वर योद्धा है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे, हम दोनों को ही, परमेश्वर हमें मोटिवेट करना चाहता है। क्या आप मोटिवेट होना चाहते हैं? आप कब तक दूसरों की प्रार्थनाओं के भरोसे बैठे रहेंगे? आप कब तक दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे कि कोई और आएगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा? आप कब तक दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे कि कोई और आएगा और हमें वचन सुनाएगा? वो समय लग गया, वो समय टल गया है। Now this is the time that you and I, we have to be a warrior. We have to live like a warrior. हमें एक वॉरियर की तरह अपने जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधारण विश्वासी होने के लिए, मसीही होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमें योद्धा होने के लिए बुलाया है। सिर्फ खाना खाने के समय में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया, सोते उठते बैठते समय में 5-5 मिनट की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया, वरन परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर की आत्मा में होकर सर्वशक्तिमान के सम्मुख में बड़ी अग्नि में सामर्थ्य और प्रज्वलित प्रार्थनाओं को कर करके अंधकार की तमाम ताकतों को उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में लताड़ते जाएं, क्योंकि हम योद्धा हैं। अब तक हो सकता है कि आपको डर लगता हो दुष्ट आत्माओं के केस में हाथ डालने के लिए, दुष्ट आत्माओं के केस में आपको प्रार्थना करने में डर लगता होगा, विपत्ति और समस्या और मुसीबतें देख करके आपको डर लगता होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह डर झूठा है। अब वास्तव में आप योद्धा हैं, अब वो योद्धा हैं जिसका परमेश्वर योद्धा है। अगर हम बाइबल में देखें तो जिस समय में यहोशू लोगों को लेकर के यरदन पार कर रहा था, उस समय में उसने दो जासूसों को भेजा और वो एक वेश्या के यहाँ पर जाकर के रुके, राहाब वेश्या के यहाँ जाकर के रुके, और उसने उन लोगों से कहा, तुम्हारा डर हम लोगों के मन में समाया हुआ है, तुम्हारे परमेश्वर का और तुम्हारा डर हमारे अंदर समाया हुआ है, क्योंकि हमने सुना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को तुम्हारे सामने 2 भाग कर दिया, और किस प्रकार से यरदन नदी को परमेश्वर ने तुम्हारे सामने सुखा डाला, किस प्रकार से एमोरियों को और अन्य जाति के राजाओं को तुमने किस प्रकार से नाश कर दिया, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ होकर के नाश कर दिया। जब ये खबर हमारे लोगों के पास पहुंची, यरीहो के लोगों के पास ये खबर पहुंची, तो हमारे मन स्थिर ना रहे, हमारे मन पिघल गए और तुम्हारा डर हमारे अंदर समाया हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस समय में परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरती है,
क्यों शैतान आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है? क्यों शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता है? क्यों शैतान आपको बार बार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात सुनने से रोकता है? क्योंकि वो जानता है कि आप उसके वचन को सुनकर, उसके सम्मुख में प्रार्थना में बैठ करके, उसकी आज्ञा को सुन करके आप बलवंत हो जाएंगे। बाइबल बताती है यहेजकेल के समय में सूखी हड्डियों की एक तराई को परमेश्वर ने उसे दिखाया और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू ही जानता है। उसने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि ये जुड़ जाए। और वो जुड़ने लगी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ने लगी, उस पर मांस आने लगा, उस पर नसें चढ़ने लगी, उस पर मांस आने लगा। और उसके अंदर जब सांस नहीं थी तब परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, इनसे भविष्यवाणी कर और ये भविष्यवाणी कर, इनमें सांस आ जाए। और उनके अंदर जैसे उसने भविष्यवाणी की, उसमें सांस आ गई। और बाइबल बताती है कि वो सब खड़े हो गए और एक बड़ी सेना बन गए। वो योद्धा थे। अगर मरी हुई हड्डी को परमेश्वर अपने वचन को दे करके जीवित सेना बना सकता है, एक योद्धा के रूप में उनको खड़ा कर सकता है, आप और मैं जीवित हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या नहीं कर सकता? गॉड हैज अ पावर टू डू एनीथिंग एंड थ्रू अस गॉड वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर को जरूरत है कि परमेश्वर योद्धाओं को इकट्ठा करे। आप योद्धा हैं। आप अपने आप को किसी भी रीति से कमजोर ना समझें। आप अपने आप को किसी भी रीति से लाचार और नकारा ना समझें। आप परमेश्वर के नजरिए से अपने आप को देखने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आप एक अद्भुत परमेश्वर के संतान हैं। आप योद्धा परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ें तो दाऊद के विषय में कोई और दूसरा एक व्यक्ति गवाही दे करके कह रहा है, मेरे साथ निकालें पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय। पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आने लग गया और उसको हटाने के लिए किसी वीणा बजाने वाले की ज़रूरत है। तो वो पूछता है कि किसी को कोई जानता है क्या? तो वहाँ पर एक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है 18वें वचन में, 16 का 18 पढ़ें। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहमवासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। सुन, मैंने बैतलहमवासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है। वह वीर योद्धा भी है। ये वीर जो योद्धा के बारे में बताया गया, ये दाऊद के विषय में बताया गया है। और बाइबल बताते हैं कि इस समय में ये मुश्किल से 15-16 साल का होगा। और 15-16 साल के लड़के के विषय में एक अन्य व्यक्ति इस प्रकार की गवाही देकर के कहता है वो वीर योद्धा है। आगे, और बात करने में बुद्धिमान, वो बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया, यहोवा उसके साथ रहता है। क्या आपके और मेरे साथ परमेश्वर नहीं रहता है? क्या आपको शक है इस बात के विषय में कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है या नहीं? आप इस बात को जांचने की कोशिश करें। और अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, आज से अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम योद्धा हैं। दाऊद के विषय में कोई अन्य व्यक्ति, दाऊद ने भी कभी गौर नहीं किया होगा कि मुझे कोई गौर से देख रहा है, पर दाऊद को किसी और व्यक्ति ने देखा और उसके विषय में गवाही देकर के राजा से कहता है, सुन, मैंने बैतलहमवासी यिशै के एक पुत्र को देखा है और वो वीर योद्धा है। वो वीर योद्धा अपने टीनेजर्स एज में, जब वो 14, 15, 16 साल का होगा, उस समय में भी वो वीर योद्धा था। जब उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी वो वीर योद्धा था। और जिस समय में बाइबल बताते कि वो अपने बेटे अबशालोम से डर के भाग रहा था, उस समय में भी हूशै नामक व्यक्ति उसके विषय में एक गवाही देकर के कहता है, मेरे साथ निकालें दूसरा शमूएल 17वां अध्याय 8वां वचन। और उस समय में अबशालोम कहता है कि मेरे पिता का पीछा करो और उसको जान से मार दो। और जब वो इस प्रकार की युक्ति बनाते हैं तो अहीतोपेल नाम का एक व्यक्ति है, वो कुछ युक्ति बताता है और पर परमेश्वर उसकी युक्ति को असफल करके हूशै नामक परमेश्वर का एक और जन है और उसकी युक्ति जो कि वो दाऊद से मिला हुआ था, उसकी युक्ति को सफल करता है। और वो इस प्रकार से अबशालोम से कहता है 8 वचन में, फिर हूशै ने कहा, हाँ, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं, वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। क्रोधित होंगे। तेरा पिता
पिता योद्धा है। तेरा पिता योद्धा है। ये देखिए, अबशलोम इतना बड़ा हो गया, राजपाट संभालने लग गया, उस समय में भी उसके विषय में उसके कर्मचारी कहते हैं तेरा पिता योद्धा है। वो जब जवान था, 15-16 साल का था, दैट टाइम ऑल्सो, उस समय में भी लोग उसके विषय में एक गवाही दे करके कहते हैं वो योद्धा है। और जब वो बूढ़ा हो रहा है, उस समय में भी उसके विषय में लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो योद्धा है। आप और मैं योद्धा परमेश्वर की संतान है। आप और मैं योद्धा परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अबशलोम को उसका डर था, अहीतोपेल को उसका डर था। और उस समय में जब ये घटनाएं नहीं घटी थी, उस समय में पलस्ती उससे डरते थे, अमलेकी उससे डरते थे, और तमाम जितने आस पड़ोस के जितने भी शत्रु थे वो सब दाऊद से डरते थे। और कारण क्या था? कारण सिर्फ ये था, यहोवा उसके संग रहता था, और यहोवा संग रहने की वजह से वो योद्धा बन गया। आपके साथ यहोवा रहता है। अगर आपको शक है इस बात के विषय में, तो आज ही अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करिए। और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक होगा, आपको कंफर्म होगा परमेश्वर मेरे साथ है, तो इस बात को भी याद रखिए कि आप एक योद्धा हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आप एक योद्धा हैं। आप कमजोर व्यक्ति नहीं है, और ना आप एक साधारण विश्वासी हैं। और साधारण विश्वासी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया भी नहीं है। बाइबल बताती है, दाऊद के विषय में कहा गया वो एक योद्धा है। आपके और मेरे विषय में भी ये बोला जाना चाहिए कि तुम और मैं योद्धा हैं। मैंने एक बार एक गवाही को सुना। एक लड़की ने एक भाई को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, और उसको जब प्रार्थना करने के लिए बुलाया तो उसने बोला कि भैया मैं जहाँ पर पढ़ाती हूँ वहाँ पर एक बहन है और उनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और उनके लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने उनको एड्रेस बताया, और वो एक जगह खड़े होकर के उससे फ़ोन करके पूछने लगे कि उधर किस तरह से आना है। तो वो बहन जब इस भाई को फ़ोन करके बोल रही थी कि भैया ऐसे ऐसे आना है, तो वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित औरत उससे कहने लगी उसको मत बुलाओ, उसको मैं जानती हूँ, उसको मत बुलाना, उसको मैं जानती हूँ। इस भाई ने उस लड़की को, उस औरत को कभी नहीं देखा, उससे पहले कभी नहीं मिला, उससे कभी आमना सामना नहीं हुआ। पर उस इलाके में वो भाई सेवा करता है, उस इलाके में वो भाई रहता है, परमेश्वर के भय में चल करके वो सेवा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है। इस बात का भय दुष्ट आत्माओं के अंदर है। जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप उपवास करते हैं, जो आप वचन का ज्ञान रखते हैं, इस बात का डर किसी और के अंदर हो या ना हो, शैतान के अंदर इस बात का डर है। शैतान डरता है आपसे, शैतान आपका खौफ खाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहते हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। शैतान को आपसे डर लगता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको डरने की जरूरत नहीं है, शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आप तो योद्धा हैं, और आप वो योद्धा हैं, कभी हारेगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटेगा। आप मर सकते हैं पर आप हार नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर जयवंत है, परमेश्वर जयवंत से बढ़कर है, और उसने अपनी संतान को भी जयवंत से बढ़कर के बनाया है। अगर हम इसी में आगे पढ़ें तो 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, राजा ने कहा, हाँ, सरुआ के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? 17:10। तब वीर का हृदय, हाँ, जो सिंह का सा होता है, हाँ, उसका भी साथ टूट जाएगा। तो अगर तू अपने पिता का पीछा करेगा तो वो उनको मारेगा, क्योंकि वो योद्धा है। तो तुम्हारा और तेरे साथ के जितने जवान हैं अबशलोम, उन सब का साहस टूट जाएगा। समस्त इजराइल जानता है, समस्त इजराइल जानता है कि तेरा पिता वीर है, और उसके संगी बड़े योद्धा है। आमीन, हालेलुया। वो बड़े योद्धा हैं, और तेरा पिता बड़ा वीर है। तेरा पिता भी योद्धा है। आपको और मुझको दाऊद की तरह योद्धा बनना है। दाऊद ना कि सिर्फ युद्ध करने में, शारीरिक युद्ध करने में, सांसारिक युद्ध करने में योद्धा था, वरन वो आत्मिक रूप से भी योद्धा था। परमेश्वर आज आपको अपनी सामर्थ्य से भर करके क्या करना चाहता है? योद्धा बनाना चाहता है। वो योद्धा था, आप और मैं भी योद्धा हैं। हम कोई कमज़ोर वर्ग के लोग नहीं हैं। हम पहले कमज़ोर थे जब हमारे पास परमेश्वर नहीं था, हमें जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, हमने जब यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था, हम उस समय में कमज़ोर थे, निर्बल थे, और दूसरों की सहायता हमें हमेशा चाहिए होती थी। परंतु आज परमेश्वर ने हमें बहुतों की सहायता बनाया है।
हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुतों को हियाब मिलता है, ताकत मिलती है। वचन का ज्ञान हम रखते हैं और हमसे दूसरों को बहुत सहायता मिलती है। परमेश्वर ने आपको योद्धा होने के लिए बुलाया है। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुड़ाना चाहता है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो पाप में जकड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा छुड़ाना चाहता है। और एक ये काम, छुड़ाने का जो काम है, ये सिर्फ और सिर्फ योद्धा कर सकता है, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? एक फिल्म में कॉमेडियन होता है, साइड रोल वाले होते हैं, हीरोइन होती है, बहुत कुछ होता है, पर छुड़ाने वाला सिर्फ हीरो होता है। आप परमेश्वर के हाथों में ना कि सिर्फ योद्धा हैं, आप एक हीरो हैं। अपने जीवन को इस प्रकार से आप परमेश्वर के सम्मुख में तैयार कीजिए कि लोग आपको हीरो की तरह देखें। आपके विषय में बोलना चाहिए, यू आर जस्ट लाइक अ हीरो। तुम प्रार्थना में हीरो हो, तुम वचन में हीरो हो। हीरो का मतलब ये नहीं फिल्मों वाला हीरो, पर तुम परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक हीरो हो, तुम आत्मिक योद्धा हो, तुम शूरवीर सूरमा हो। और ये गवाही हमारे विषय में परमेश्वर और लोग दोनों देने चाहिए। एक और व्यक्ति के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ें तो न्यायों 11वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। न्यायों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में अगर हम पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा है, पढ़ें 11:1। यिप्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। यहाँ पर लिखा है यिप्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर व्यक्ति था, बहुत बड़ा शूरवीर व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सबने तिरस्कार कर दिया, जिसको सबने नकार दिया, उसके समाज के लोगों ने उसको दूर कर दिया क्योंकि वो एक वेश्या का बेटा था और लोग और उसके भाई लोग उसको अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। पर बाइबल बताते वो शूरवीर व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको शूरवीर किया था। परमेश्वर आपको भी शूरवीर बनाना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज के वचन पर ध्यान करें। इस प्रार्थना को खत्म होने के बाद अपने कमरे में जाए, घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए कि मैं शूरवीर सूरमा के समान हो जाऊं। परमेश्वर, मैं एक साधारण विश्वासी होने के लिए, मसीह होने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं एक साधारण सेवक होने के लिए भी नहीं बुलाया गया, पर आपने मुझे एक योद्धा के रूप में देखा है। परमेश्वर, आपका नजरिया मेरे प्रति एक अलग ही नजरिया है। प्रभु परमेश्वर, आज मैं जान गया कि मैं योद्धा हूं। आज जाइए, कमरे में जाइए, कमरे में जाकर के घुटने टेकिए, अपने परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज से मैं एक योद्धा के समान अपने जीवन को जीने पाऊं, एक हीरो के समान मैं अपने जीवन को जीने पाऊं और बहुतों के छुटकारे और चंगाई के लिए और बहुतों की आशीष के लिए परमेश्वर मैं आज एक कारगर होने पाऊं, कारगर होने पाऊं। प्रभु मुझे योद्धा की तरह इस्तेमाल कर। अगर हम दूसरा राजा 5वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, मेरे साथ निकाले। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, पढ़े 5वां अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़े। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा, परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। ये जो क्या नाम है, नामान है, इस समय में परमेश्वर को नहीं जानता है, पर फिर भी इसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ही ने इसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। किसी को गिराना, किसी को उठाना, सब परमेश्वर के हाथों में है। और शूरवीर और जो नामान है, इस नामान को भी परमेश्वर ही विजय दिलाता था। इसके विषय में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने अरामियों को इसके द्वारा विजय किया था और वह शूरवीर था। ये नामान शूरवीर था, परंतु हाँ कोढ़ी था। शूरवीर था परंतु ये क्या था? कोढ़ी था। कोढ़ हमारे अंदर की कमियों को दर्शाता है। आज हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हों, पर अपनी कमियों के साथ परमेश्वर के सामने आ जाइए, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नामान को विजयी किया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने नामान को देश देश के लोगों पर विजयी किया, उनको हरा दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर तरह तरह के समाज के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर, शैतानी ताकतों के ऊपर और जो कुछ आपके परिवार के, आपके देश के, आपकी कलीसिया के विरोध में आता है, उन सब के ऊपर परमेश्वर आपको विजयी करेगा, क्योंकि परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। बेशक ये कोढ़ी था पर ये शूरवीर था
और बेशक ये शूरवीर था पर कोढ़ी था। कोढ़ी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं माने जाते थे और कोढ़ियों के विषय में कहा था कि ये परमेश्वर के भवन में ना आए। तो भी इस कोढ़ी से परमेश्वर प्रेम करता है और उस कोढ़ी को परमेश्वर चाहता है कि इसको विजय किया जाए और ये लगातार विजय पा रहा था। आप मैं हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा हो सकती हैं, हमारे अंदर कमियां हैं और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम अपनी कमियों को मान लें और मान करके परमेश्वर के सामने रखें और कहें प्रभु इन सब कमियों से निकाल और मुझे छोड़ने के लिए मदद कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचन में, तेरी आत्मा में, तेरी प्रार्थना में, वचन में, संगति में, उपवास में, विश्वास में, वरदानों में, फलों में मैं सामर्थ्य हो जाऊं प्रभु। बेशक आत्मिक रूप से मैं कोढ़ी हो सकता हूं, परंतु तू मुझे शूरवीर बनाने की सामर्थ्य रखता है। तू मुझे तरह तरह की परिस्थितियों के ऊपर विजय करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु, क्योंकि तू मुझे योद्धा के रूप में देखता है। परमेश्वर मैं तेरा योद्धा हूं। परमेश्वर आपके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसके साथ रह करके ट्रेनिंग की, यीशु मसीह ने उनको शूरवीर सूरमा बनाया, परंतु जब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया उनके अंदर डर था। परमेश्वर आज मुझे भी अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे कि मैं पवित्र आत्मा से भर करके शूरवीर सूरमा बन जाऊं, मैं योद्धा बन जाऊं परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे योद्धा के रूप में देखता है। परमेश्वर मुझे योद्धा बना, परमेश्वर मुझे योद्धा बनाइए। मैं एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहता। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने मेरे हाथों को दृढ़ किया है और मेरी भुजाएं पीतल के धनुष को भी मोड़ देती हैं। आप योद्धा हैं मेरे भाई, आप योद्धा हैं मेरी बहन, आप योद्धा हैं। आप वचन में योद्धा हैं, आप प्रार्थना में योद्धा हैं, परमेश्वर के वरदान और फलों में योद्धा हैं, आत्मिक जीवन में आप योद्धा हैं। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में दीन और शून्य करें। मेरे अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत अनुग्रहकारी प्रभु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु राजा। बलवंत हाथों में परमेश्वर मैं अपने तमाम बहन भाइयों को जो इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप इनको अपनी आग से ऐसा भर दीजिए परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति सूरवीर सूरमा बन जाए। बेशक इनके जीवन में किसी प्रकार का डर हो सकता है, अपने आप को हमेशा नीचे स्तर का देखना, अपनी नज़रों में ही नीचा देखना हो सकता है अब तक रहा हो, परंतु आज से हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके नज़रिए से अपने आप को देखने पाए और ये जानने पाए कि परमेश्वर ने मुझे एक साधारण विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, वरन परमेश्वर ने मुझे एक योद्धा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा तू शूरवीर सूरमा है और उस एक डरपोक व्यक्ति के द्वारा पूरे इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा लिया। यिप्ता के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा छुटकारा किया। दाऊद एक वीर योद्धा था और जिस समय में लोग गोलियत के वजह से डर के मारे कांप रहे थे, राजा कांप रहा था, उसका बेटा कांप रहा था, उसकी सेना कांप रही थी, देश कांप रहा था, उस समय में ये शूरवीर सूरमा, ये वीर योद्धा दाऊद वहां पर आता है और वहां पर आकर के कहता है तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे विरुद्ध में आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध में आता हूं। एक गोलियत आज मैं तेरे सर को काट करके तेरे धड़ को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा और समस्त इजराइल जान लेगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है। ये वीर योद्धा दाऊद है। परमेश्वर ने इसके अंदर इतनी साहस दिया, परमेश्वर ने उसके अंदर इतनी हिम्मत दी, ताकत दी, बल दिया। दाऊद को बल देने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप योद्धा होने के लिए बुलाए गए हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप योद्धा होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु तू हमें योद्धा के रूप में देखता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु के आज हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, हमें योद्धा के रूप में आप खड़ा करें राजा, कि हम बहुतों के छुटकारे के कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह आपने अपने चेलों को तैयार किया और जितनों को तैयार किया प्रभु उन्होंने योद्धा बनकर काम किया। दाऊद, गिदोन, शिमशोन और यिप्ता जैसे लोग परमेश्वर जाते थे और तलवार और भाला और सांग और इन सब चीज़ों से लड़ते थे परमेश्वर, परंतु आप नए नियम में हमसे कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की ताकतों से, हाकिमों से, प्रधानों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से हमारा युद्ध है। इसलिए तू परमेश्वर आत्मिक युद्ध के हथियारों को प्रभु जी धारण करने के लिए हमें सिखाता है। इन हथियारों को धारण करने के लिए प्रभु आपका आत्मा हमारी मदद करे परमेश्वर।
हमारी मदद करें प्रभु राजा, आप हमारी मदद करें परमेश्वर। एक एक हथियार को परमेश्वर, चाहे वो विश्वास की तलवार हो परमेश्वर, चाहे वो टोप हो परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर झिल्लम हो परमेश्वर, सुसमाचार की तैयारी की जूते हो प्रभु राजा, सबको धारण करने के लिए मदद कर प्रभु, कि हम तेरे हथियारों को धारण करते हुए उस शैतान के सामने जो हमारा विरोधी है और बहुतों के विनाश का कारण है, हम उसके विरोध में जाकर के स्थिर रह सकें। तो हमें तैयार कर पिता, तो हमें तैयार कर पिता, तेरे लहू में ढाप दे प्रभु। तो अपनी महिमा अनुसार एक बड़ा कार्य कर प्रभु, इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु, तो हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। होने दे कि इनके अंदर का डर निकल जाए और शैतान के अंदर मेरे लोगों का डर समा जाए। मेरे भाई बहनों का जो तेरा भय मानते हैं, तेरे योद्धा हैं, इनका डर शैतान और दुष्टात्माओं के अंदर समा जाए। आप ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं और आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने सुना। आगे के समय को तेरे लोगों में ढापते हैं, आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। जयवंत यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कमरे में जाएं और प्रार्थना करें, घुटने टेके, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज से मुझे एक शूरवीर, शूरमा और योद्धा के समान जीवन जीने के लिए आप मदद करें प्रभु। मैं एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहता। प्रभु आप सभी को आज के संदेश के द्वारा आशीष दे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस संदेश को लेकर के आप प्लीज़ सभी लोगों के पास जाएं, जिस किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या आप फेसबुक पर, जिस किसी भी तरीके से आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। इस संदेश को आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंच सके और बहुत सारे शूरवीर, शूरमा और बहुत सारे योद्धा परमेश्वर के लिए खड़े हो सके और शैतान के राज्य का नाश कर सके। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस संदेश को लेकर के दूसरों को भी पहुंचाएं ताकि परमेश्वर सबके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। इस पैंडेमिक में, इस कोविड के समय में आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधे और आपको सुरक्षित रखे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से बढ़ाता जाए। जय मसीह की।